सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो पिछली क्लास में अपन ने स्लैब को डिज़ाइन किया था, ठीक है। स्लैब वगैरह को डिज़ाइन किया। जो क्लास 9 में हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था, तो कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी थी प्रॉपर तरीके से। तो वो क्या थी वो देखते हैं एक बार। देखो, कॉन्सेप्ट टू कवर में क्या किया था हमने, सेकेंडरी बीम रिलीज कॉन्सेप्ट एंड मोमेंट चेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें देखना था। तो वो चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सेकेंडरी बीम रिलीज कॉन्सेप्ट, ये चीज़ होता क्या है उसको देखते पहले तो, ठीक है। तो देखो, सेकेंडरी बीम एंड प्राइमरी बीम, ये दोनों एक्चुअली होता क्या है। देखो, प्राइमरी बीम को समझो पहले तो। प्राइमरी बीम मतलब जो, देखो यहाँ पे क्या है, एक कॉलम है और यहाँ पे एक कॉलम है, और ये बीम अपना, ये दोनों कॉलम के बीच में रेस्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, मेनली अपना प्राइमरी बीम, ठीक है। जो भी बीम दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, उसको प्रॉपरली कॉलम पे रेस्ट करता है, वो होता है अपना प्राइमरी बीम, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी बीम, ये भी है प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी बीम है, ठीक है। तो सेकेंडरी बीम कौन सा होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइमरी बीम है यहाँ से यहाँ तक, और इस पे बीच में ये जो बीम है अपना, ये रेस्ट हो रहा है ये बीम पे, ठीक है। दोनों तरफ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बीम पे रेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भी प्राइमरी बीम पे रेस्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया अपना सेकेंडरी बीम, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरफ से कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये बीम पे रेस्ट हो रहा है। तो ये, इसको भी अपना सेकेंडरी बीम ही बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बीम क्या होता है, एक साइड से कॉलम हो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे साइड से ये बीम पे रेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड से बीम पर ही रेस्ट कर रहा है, तो ये क्या है अपना सेकेंडरी बीम, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बीम रिलीज का। जो सेकेंडरी बीम होता है अपना, उसका मोमेंट रिलीज करना पड़ता है अपने को। वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्लैब है अपना, ठीक है। ये यहाँ तक ये जो प्रॉपरली स्लैब है यहाँ पे, तो ये स्लैब का लोड इस बीम पे भी आएगा, और ये बीम क्या करेगा, ये जो अपना प्राइमरी बीम है इस पे ट्रांसफर करेगा, इधर भी दोनों साइड से ये इस प्राइमरी बीम्स पे लोड ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये ज़्यादा लोड नहीं लेगा, इसीलिए हमें इसको मूवमेंट जो है वो रिलीज करना पड़ता है। अगर रिलीज नहीं करोगे तो ये टैप्स इसको अपना सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा एक्ट करेगा, और यहाँ पे टॉर्शनल इफेक्ट क्रिएट क्रिएट करेगा, और इस बीम पे ये बहुत लोड लगा देगा और कोलैप्स कर सकता है इस बीम को। टॉर्शनल आपको पता होगा टॉर्शन क्या होता है, ठीक है। और ये बीम बहुत हेवी कर देगा, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट आ जाएगा इस पे, जो ओवर रेनफोर्समेंट कर देगा इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, इफ वी डोंट रिलीज मोमेंट, इट्स कंसिडर सेकेंडरी बीम एज अ फिक्स बीम, and when we analyze it, transfer the moment to the main beam supports and torsional effect is generated in a main beam, our design will be over force। तो क्या होगा, हमारा डिजाइन जो है वो ओवर फोर्स हो जाएगा, इसीलिए हमें सेकेंडरी बीम में मोमेंट रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो इमेज से देखते सेकेंडरी बीम एक्चुअली होता कैसा है, देखो। देखो ये जो है अपना, ये प्राइमरी बीम है, ठीक है। और ये देखो अपना क्या है, सेकेंडरी बीम का रेनफोर्समेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और नीचे ये बीम का जो डेप्थ होगा ना, उससे ज़्यादा हम इसको डेवलपमेंट लेंथ दे भी नहीं सकते इस सेकेंडरी बीम के रेनफोर्समेंट को, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये यहाँ पे टॉर्शनल क्रिएट कर सकता है, इसमें इसको हम ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ भी नहीं दे पाते, और टॉर्शनल इफेक्ट क्रिएट कर देगा उसके वजह से हमें यहाँ पे इसको मोमेंट रिलीज करना पड़ता है, ओके। ये देखो, ये जो है ये मेन बीम है अपना, प्राइमरी बीम। और ये देखो, ये क्या है, सेकेंडरी बीम है, बीम पे रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, ये सारे सेकेंडरी बीम से जो अपना ये मेन प्राइमरी बीम पे रेस्ट कर रहा है, ओके। आई होप सेकेंडरी बीम एंड प्राइमरी बीम आपको समझ में आ गया होगा, और मोमेंट रिलीज क्यों करना पड़ता है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, ई टैप्स में किस तरीके से हम मोमेंट रिलीज करते हैं, देखो ये सेकेंडरी बीम है। पहले तो वन स्टोरी की जगह ऑल स्टोरी करो, जिससे क्या होगा, एक बीम को सिलेक्ट करेंगे तो ये फ्लोर पे जितने भी ये सारे सेकंड्स होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है अपने को, बीम सिलेक्ट करो, उसके बाद असाइन पे जाओ, यहाँ पे फ्रेम पे जाओ, एंड देन रिलीज पार्शियल फिक्सिटी पे क्लिक करो आप।
और इसके बाद यहाँ पे देखो मोमेंट 2 2, मोमेंट 3 3, इनको सिलेक्ट करो, क्योंकि दोनों साइड से ये बीम पे रेस्ट कर रहा है, दोनों साइड से हमें इसका मोमेंट जो है वो रिलीज करना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है ये मोमेंट रिलीज का सिंबल है, दोनों साइड पे आ गए। देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ये मोमेंट रिलीज कर दिया हमने। और यहाँ पे भी देखो, ये पहले से ही शायद मैंने किया था। तो देखो ये बीम है अपना, करते कैसे देखो, ये क्या है अपना सेकेंडरी बीम है। क्यों? क्योंकि वन साइड पे कॉलम है एंड अनदर साइड पे ये क्या कर रहा है, बीम पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बीम को, इसको भी सिलेक्ट करेंगे एंड इसको भी करेंगे। ये तीनों को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों का मूवमेंट रिलीज हमें इस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि ऑन दिस डायरेक्शन दिस बीम्स आर रेस्टिंग ऑन द प्राइमरी बीम्स। ठीक है, इन तीनों को करेंगे। असाइन पे जाएंगे, फ्रेम पे जाएंगे और रिलीज पार्शियल फिक्सिटी। देखो अब यहाँ पे अगर ये वाला मैंने सिलेक्ट किया एंड अप्लाई किया, तो देखो कहाँ पे रिलीज कर रहा है ये, यहाँ पे देखो। लेकिन हमें तो रिलीज इस डायरेक्शन पे करना है यहाँ पे, क्योंकि इधर हमारा बीम रेस्ट कर रहा है दूसरे बीम पे, क्योंकि इधर तो कॉलम कॉलम का सपोर्ट है एक्चुअली, हमें तो अपोजिट साइड में इसको रेस्ट करना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको डीसिलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट अप्लाई। देखो नो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो पहले तो। देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट, तीनों बीम मैंने सिलेक्ट किए एंड इन ऑप्शन को सिलेक्ट किया एंड अप्लाई करूंगा। तो देखो क्या हो गया, जिधर हमें चाहिए था, जहाँ पे हमारा बीम रेस्ट कर रहा है दूसरे बीम पे, वहाँ पे हमें मूवमेंट रिलीज करना था, तो वहाँ पे प्रॉपर ही सिंबल आएगा। दैट्स मीन जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे उसका मूवमेंट रिलीज हो रहा है। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, यस अप्लाई एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे हमने मूवमेंट को रिलीज कर दिया प्रॉपर। इस तरीके से हमें मूवमेंट को रिलीज करना पड़ता है। और देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमें एनालिसिस के बाद ही समझ में आएगा। तो इसका एनालिसिस करते पहले तो हम थोड़ा रन करके देखते हैं किस तरीके से ये वर्क होता है। देखो डिफाइन पे जाएंगे, लोड पैटर्न में हमने कुछ लोड लगाया नहीं एक्चुअली, वॉल लोड वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेड लोड है, जो भी बिल्डिंग का खुद का लोड होगा वही लोड है अभी। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं असाइन कर रहे हैं, सिर्फ ओके करेंगे। लोड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड डिफॉल्ट पे जाएंगे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन। ओके, तो ये कुछ दो कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड हम इसको रन करेंगे। ठीक है, ये मॉडल को रन कर रहा है। अगर आप मूवमेंट को रिलीज नहीं करोगे ना गाइस, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, स्ट्रक्चर अपना सही नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो कि कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे भी सेकेंडरी बीम्स हो वहाँ पे आपको मूवमेंट को रिलीज करना ही पड़ेगा। आप अगर स्टैड प्रो यूज़ करोगे उसमें भी करना पड़ेगा, ई टैब्स करो यूज़ करोगे उसमें भी आपको मूवमेंट रिलीज का कॉन्सेप्ट यूज होता ही है। तो देखो यहाँ पे मॉडर्न हो चुका है। यहाँ पे मैं प्लान पे हूँ, यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले फ्रेम पीयर पे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लूँगा, यूनिकॉर्न S1 S2 कुछ भी लेगा आप, और मोमेंट 3 3 सिलेक्ट करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो देखो यहाँ पे देखो रेड में आपको दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है। और ये अपना सेकेंडरी बीम है जिसका हमने मूवमेंट रिलीज किया है, यहाँ पे आपको सिर्फ येलो कलर में दिख रहा है, यहाँ पे आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो ये बीम है, इसको मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे मूवमेंट देखो -60। ठीक है, इसका मूवमेंट है 60। ठीक है, डन करूंगा। ये जो अपना सेकेंडरी बीम है जिसका हमने मूवमेंट रिलीज किया था, उस पर क्लिक करूंगा एंड देन राइट क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो इस एरो को मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाऊंगा एट द एंड पे, तो यहाँ पे देखो मूवमेंट क्या आ रहा है, 0। और दूसरे एंड पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे भी देखो मूवमेंट क्या आ रहा है, 0। अभी 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, मूवमेंट को रिलीज किया है बोथ एंड्स पे, इसीलिए हमें ये मूवमेंट 0 दिखा रहा है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है मूवमेंट रिलीज का। ठीक है,
ओके, और दूसरा बीम कहाँ पर था हमारा, ये वाला था सेकेंड बीम। यहाँ पे देखो कॉलम जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है बीम, वहाँ पे रेड कलर में हमें दिखा रहा है मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे हमने मूवमेंट रिलीज नहीं किया। ऑन दिस एंड वी डिड द मूवमेंट रिलीज। तो बीम को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो मूवमेंट क्या दिखा रहा है, -31 यहाँ पे ऑन दिस एंड, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा कॉलम है। लेकिन मैं अगर इसको इस एंड पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखो मूवमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे हमने मूवमेंट को रिलीज किया है। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव होता है मूवमेंट रिलीज का। तो मूवमेंट रिलीज आपको करना है, नहीं तो आपका स्ट्रक्चर ओवरफोर्स हो जाएगा और प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके। और एक चीज़ हमें देखनी थी, जो हमारी थी ये मूवमेंट चेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन। मतलब क्या होता है, जब भी आप कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे ना, तो ऑब्वियसली मूवमेंट में आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं उसको एक बार चेक करके। देखो ये वाला बीम देखते हैं अपन। इस बीम पे मैं सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मूवमेंट देखो आप कितना आ रहा है, 67। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है 67। और इस बीम पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसका मूवमेंट देखो कितना आ रहा है, -14। ठीक है, इसका 14 आ रहा है और इसका 67 आ रहा है। और देखो कॉलम का ओरिएंटेशन कैसा है, कॉलम का ओरिएंटेशन इस तरफ है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके इस तरफ करके देखेंगे और फिर से रन करेंगे और चेक करेंगे कि भाई उसके बाद मूवमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मॉडल अनलॉक करता हूँ यहाँ से। मॉडल को अनलॉक करना पड़ता है आफ्टर रन एनालिसिस। ठीक है, तो मॉडल अनलॉक हो चुका है अपना। देखो यहाँ से वन स्टोरी की जगह करूँगा ऑल स्टोरी। इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद असाइन में फ्रेम, यहाँ पे जाएंगे फ्रेम, उसके बाद लोकल एक्सिस, और एंगल को कर देंगे 90 एंड जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे देखो कॉलम का ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया। अभी अभी फिर से रन एनालिसिस करेंगे और हम मूवमेंट को चेक करेंगे क्या डिफरेंस आता है। ये अभी रन कर रहा है guys। देखो अभी ये रन हो गया है। अभी हम फिर से इसका मूवमेंट को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे जाएंगे, कॉम्बिनेशन वही है अपना, मूवमेंट 33 अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे करना था एक्चुअली, प्लान में हमें वो यहाँ पे 3D में हो गया। प्लान पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ओके। तो देखो ये वाला बीम था अपना, इस बीम पे फिर से क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो मूवमेंट क्या हो गया अभी, 67। पहले क्या आ रहा था 64, अभी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, पहले 64 आ रहा था, अभी 67 हो चुका है। ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। बढ़ गया क्योंकि हमने कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितना भी मूवमेंट हमारा कम आए उतना हमारा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा उतना। ठीक है, ये 67 है, अभी देखते हैं। देखो ये वाला हमारा, इस पे चेक करते हैं, ये बीम पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो -14 आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, -17। तो पहले हमारा जो मोमेंट था इसका ज़्यादा आ रहा था, अभी कम आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन इस कॉलम्स के डायरेक्शन में, इस कॉलम का मतलब इस बीम के डायरेक्शन में इस कॉलम का ओरिएंटेशन कर दिया। इसके वजह से इसका जो अपना मोमेंट था, बेंडिंग मोमेंट, वो कम आ रहा है, लेकिन इसका बढ़ गया है। इसका 64 था, अब 67 हो चुका है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये हमारा लॉन्गर स्पैन है, यहाँ पे देखो 4+3 ये 7 मीटर्स का स्पैन है और ये 5 मीटर का स्पैन है। ये स्पैन बड़ा है, इसीलिए हमने हमारा कॉलम का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में दिया था, जिससे क्या हो, हमारा बेंडिंग मोमेंट कम आए। लेकिन इस डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट किया तो ये लॉन्गर स्पैन का जो पहले ही 64 आ रहा था, अभी वो 67 हो गया। और ये 17 था, अब 14 हो चुका है।
लेकिन एज कम्पेयर टू 17 दिस 64 वैल्यू इज मच हायर। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका ओरिएंटेशन फिर से इस बीम के डायरेक्शन में कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये लॉन्गर स्पैन है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट जितना कम हो उतना हमारे स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर से हम चाहो आप हम इसका ओरिएंटेशन कर देंगे, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप जो ओरिएंटेशन वगैरह है अपना कॉलम का, वो चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये कुछ माइनर चेंजेस आपको अभी इस वक्त लगेंगे, लेकिन जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे ना, तो ये चीज़ों का, कॉलम की ओरिएंटेशन वगैरह का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अपने बीम्स वगैरह के मोमेंट्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो मेन दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट हमें समझनी थी वो समझ ली। पहली थी हमारी सेकेंडरी बीम को रिलीज करना, मोमेंट रिलीज करना, और दूसरा था हमारा कॉलम का ओरिएंटेशन। ओके, तो इस तरीके से इस क्लास को हम एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।